Hello everyone. Good morning, dear students. Yesterday we had started chapter 2, Bob Dylan, the voice of a generation. In yesterday's video, we had discussed about Bob Dylan's biography, and today we will discuss about his speech. Okay, so let's get started. Bob Dylan is an American songwriter, singer, painter, and writer. Who was Bob Dylan? He was an American songwriter, singer, painter, and also a writer. For over 5 decades, he has influenced the world of popular music and culture. So, for 5 decades, decade means 10 years. Means to say, 1 decade is equal to 10 years. So, for over 5 decades, मतलब 5 decade से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था. He has influenced, उन्होंने इफ़ेक्ट किया था the world of popular music and culture. उन्होंने दुनिया के पॉपुलर म्यूज़िक और कल्चर को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला उस पर. इन 2016 द 75 years old Bob Dylan was awarded the Nobel Prize for Literature for having created new poetic expression within the great American song tradition. So 2016 में जब बॉब डिलन 75 ईयर्स के थे तो उनको नोबल प्राइज़ दिया गया था. किस लिए? लिटरेचर के लिए. फॉर हैविंग क्रिएटेड न्यू पोइटिक एक्सप्रेशन, उन्होंने नया पोइटिक एक्सप्रेशन क्रिएट किया था विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन. So Bob Dylan didn't go in person to attend the ceremony due to some prior commitments. But Bob Dylan in person means physically, Bob Dylan वहाँ पे उस ceremony को attend करने के लिए means वो नोबल प्राइज़ लेने के लिए नहीं जा पाए थे because of some prior means before commitments, क्योंकि वो पहले ही किसी और को कमिट कर चुके थे, तो इसलिए वो वहाँ पे नोबल प्राइज़ लेने के लिए नहीं जा पाए. His banquet speech was given by the United States Ambassador to Sweden, Azita Razi. तो उनकी जो बैंकेट स्पीच थी वो किसने दी थी? यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर जो हैं स्वीडन, अजीदा राजी, उन्होंने. एट द नोबल बैंकेट ऑन 10 दिसंबर 2016, नोबल बैंकेट में 10 दिसंबर 2016 में. रीड हिज स्पीच एंड बायोग्राफी टू नो मोर अबाउट द बॉब डिलन. तो चलिए हम पढ़ेंगे उनकी बायोग्राफी और उनकी बायोग्राफी इज़ ऑलरेडी डन. उनकी स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि बॉब डिलन ने दी थी. सो बैंकेट स्पीच. गुड इवनिंग एवरीवन. आई एक्सटेंड माई warmest greetings to the members of the Swedish Academy and to all of the other distinguished guests in attendance tonight. तो वो कहते हैं सबसे पहले वो विश करते हैं सबको. देन वो कहते हैं मैं सबको अपनी तरफ से अपने वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ जो भी स्वीडिश एकेडमी के जो मेंबर्स हैं उनको, और उसके अलावा जो लोग वहाँ पे रात को प्रेजेंट थे उन सबका सबसे पहले उन्होंने वेलकम किया और उनको विश किया. आई एम सॉरी आई कांट बी विद यू इन पर्सन. तो बॉब डिलन कहते हैं कि सॉरी मैं आपके साथ वहाँ पे इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, बट प्लीज़ नो दैट आई एम मोस्ट डेफिनेटली विद यू इन स्पिरिट एंड ऑनर टू बी रिसीव सच प्रेस्टिजियस प्राइज. बट कहते कि मैं देखा जाए तो आपके साथ वहाँ पे फिज़िकली अवेलेबल नहीं हूँ, बट वैसे मैं अपने आप को वहाँ पे फील कर रहा हूँ कि मुझे इतने ही प्रेस्टिजियस मीन्स हैविंग अ हाई रेपुटेशन, कि मुझे इतने अच्छे अवार्ड के साथ नॉमिनेट किया गया. मुझे इतना अच्छा अवार्ड, एक प्रेस्टिजियस मतलब सम्मानित, इतने बड़े अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जा रहा है. एक हाई रेपुटेशन वाले अवार्ड मुझे दिया जा रहा है. बीइंग अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इज समथिंग आई नेवर कुड हैव इमेजिन्ड और सीन समथिंग. तो कहते कि मुझे जो नोबल प्राइज़ दिया जा रहा है लिटरेचर के लिए, तो कहते मैंने कभी ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी मुझे ज़िंदगी में देखने को मिल सकता है कि मुझे नोबल प्राइज़ मिलेगा. फ्रॉम एन अर्ली एज आई हैव बीन फैमिलियर विद एंड रीडिंग एंड एब्जॉर्बिंग द वर्क ऑफ दोज हु वर डीम्ड वर्दी ऑफ सच अ डिस्टिंक्शंस. वो कहते हैं कि
जब मैं बहुत छोटा था मैं तब से इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हूँ, बहुत ज़्यादा परिचित हूँ विद एंड रीडिंग एंड ऑब्जर्विंग। मैं तब से पढ़ रहा हूँ और एब्जॉर्ब कर रहा हूँ द वर्क ऑफ दोज, उन लोगों के काम को हु वर डीम्ड मीन्स कंसीडर्ड, जो मानते हैं, वर्दी ऑफ सच डिस्टिंक्शन, जो इन चीज़ों के डिफरेंस की वैल्यू को जानते हैं। किपलिंग, शॉ, थॉमस मैन, पर्ल बक, एल्बर्ट कैमस, हेमिंगवे, तो इन लोगों के एग्जाम्पल्स उन्होंने बॉब डिलन ने दिए। दीज जेंट्स ऑफ लिटरेचर हुज वर्क आर टोट इन द स्कूल रूम, तो कहते हैं ये जो जेंट्स हैं तो इनका लिटरेचर के अंदर जो काम है उस चीज़ को क्लास स्कूल रूम्स में, हाउस लाइब्रेरीज में, अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में, एंड स्पोकन ऑफ इन रिवरेंट मीन्स डीप रिस्पेक्ट, टोन्स हैव ऑलवेज मेड अ डीप इम्प्रेशन। तो इनके काम को जब डिस्कस किया जाता है क्लासरूम के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर, हर जगह पूरी दुनिया में जब इनके काम के बारे में बातचीत की जाती है तो ये हर किसी पे एक बहुत ही डीप इम्प्रेशन छोड़ती है। दैट आई नाउ जॉइन द नेम्स ऑन सच अ लिस्ट इज ट्रूली बियॉन्ड वर्ड्स, और कहते अब मैं भी इन लोगों की कैटेगरी में आ गया हूँ, तो मेरे पास अब कहने के लिए वर्ड्स नहीं हैं कि मैं कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। आई डोंट नो इफ दीज मैन एंड वीमेन एवर थॉट ऑफ द नोबल ऑनर्स फॉर देमसेल्फ, कहते मुझे नहीं पता कि इन मैन और विमेंस ने कभी भी, मतलब कि इनको नोबल प्राइज़ मिलेगा, इनको ऐसा ऑनर मिलेगा, इन्होंने कभी ऐसा सोचा था अपने बारे में। बट आई सपोज दैट एनी वन राइटिंग अ बुक or a poem or a play anywhere in the world might harbor that secret dream deep down inside. Harbor means possess, तो कहते कि पर मुझे ये लगता है, मेरा ये थॉट है, मेरा परसेप्शन क्या है कि जो इंसान कोई बुक राइट कर रहा है, पोइम लिख रहा है या प्ले लिख रहा है, दुनिया में वो कहीं पे भी है, उसके अंदर एक ऐसी थॉट रखता है, उसके ड्रीम्स में ये एक सीक्रेट होता है कि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर सोचता है। इट्स प्रोबेबली ब्यूरिड सो डीप दैट दे डोंट इवन नो इट्स देयर, कहते और ये ब्यूरिड होता है दबा हुआ होना, और कहते उनके मन में शायद ये इतना डीप दबा हुआ होता है कि शायद वो खुद भी नहीं जानते कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इफ समवन हैड एवर टोल्ड मी, अगर किसी ने मुझे कभी बताया होता है दैट आई हैड द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ विनिंग द नोबल प्राइज, कि थोड़ा सा भी चांस है कि मैं नोबल प्राइज जीत सकता हूँ, आई वुड हैव टू थिंक दैट आई हैव अबाउट द सेम ऑड्स एज स्टैंडिंग ऑन द मून, तो मैं शायद ये सोचूंगा दैट आई हैव अबाउट द सेम ऑड्स, मेरे अंदर भी वो सब चीज़ें हैं, वो सब ऑड्स हैं जो मतलब कि डिफरेंट है एज स्टैंडिंग ऑन द मून, जैसे कि मैं चांद पे खड़ा हूँ। इनफैक्ट ड्यूरिंग द ईयर, कहते वास्तव में उस साल में, आई वॉज बॉर्न एंड फॉर अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, और उसके कुछ सालों के बाद, देयर वॉज नॉट एनी वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कोई नहीं था हु वॉज कंसिडर्ड गुड इनफ टू विन दिस नोबल प्राइज, कि जिसको कि कंसीडर किया जाए कि वो इतना अच्छा है कि उसे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। सो आई रिकॉग्नाइज दैट, तो मुझे पता लग गया आई एम अ वेरी रेयर कंपनी, कि मैं बहुत ही एक्सेप्शनल हूँ, मतलब मैं बहुत अलग हूँ, टू से द लीस्ट।